हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मंत्रा। क्लास 12 का फिजिक्स का वीडियो नंबर 12 लेके आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिसे विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा होती क्या है? जनरली किसी भी आवेश को यदि हम विद्युत क्षेत्र में रखें तो उस पे या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब अगर हम ऐसा मान लें कि वो आवेश घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो मान लीजिए ये आवेश है प्लस और ये माइनस आवेश है। अब इस आवेश को हमने घूमने के लिए स्वतंत्र कर दिया, तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। तो ये आवेश इसके आकर्षण के कारण मूवमेंट करना चालू करेगा, तो ये इस पे एक बल लगाएगा, इस बल के अकॉर्डिंग ही ये आवेश मूव करना चालू कर देगा ऐसे। तो यदि इन सारे पॉइंटों को हम मिलाएं तो हमें एक रेखा प्राप्त होगी, यानी जिस दिशा में ये आवेश मूव कर रहा है उस सभी पॉइंटों को यदि मिलाते जाएं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है, जो कि एक वक्राकार रेखा होती है, यानी कर्व बनता है उस रेखा में। तो इस कर्व रेखा को ही क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखा। तो अगर इसकी परिभाषा देनी हो तो हम क्या लिखेंगे? ये तो समझने का प्रयास हो गया, तो एक बार फिर समझ लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में जो भी आवेश होता है उस पे या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। मान लीजिए ये ऋणावेश है और ये धनावेश है, तो ये ऋणावेश इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे एक फोर्स काम करेगा। तो ये फोर्स के कारण यदि ये आवेश घूमने के लिए स्वतंत्र होता तो ये आवेश ऐसे मूव करता, एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो यदि हम इस पॉइंटों पे जहां जहां जा रहा है वहां एक पॉइंट बना लें और उसको एक रेखा से मिलाएं तो हमें एक वक्राकार रेखा प्राप्त होती है। इस वक्राकार रेखा को ही विद्युत बल रेखा कहते हैं। अब इस वक्राकार रेखा के जितने पॉइंट हैं इस पे यदि हम जितने पॉइंट हैं इस पे यदि हम स्पर्श खींचे, स्पर्शी यानी स्पर्श रेखा खींचें, तो ये बल की दिशा को बता देंगे। ये देखिए, यानी इस पे ऐसे फोर्स काम कर रहा है, ये सब फोर्स है। पहले बल ऐसे लग रहा है, फिर बल ऐसे लग रहा है, फिर ऐसे लग रहा है, फिर ऐसे लग रहा है, फिर ऐसे लग रहा है। तो अगर इसकी परिभाषा देनी हो तो हम क्या परिभाषा दें? तो परिभाषा यह होगी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक वक्राकार रेखा होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी, स्पर्शी का मतलब स्पर्श रेखा, स्पर्शी बल की दिशा को व्यक्त करती है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। तो अब देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा की परिभाषा क्या होगी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक वक्राकार रेखा होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी यानी स्पर्श रेखा बल की दिशा को व्यक्त करे। जैसे मान लीजिए मैं ये वक्राकार रेखा खींच दे रहा हूं, अब या इस पॉइंट पे आवेश जा रहा है, तो इस पॉइंट पे यदि हम स्पर्श रेखा खींचें, देखिए
तो हमें ऐसे बल रेखा मिलेगी। तो ये सारी बल रेखाएं हो जाएंगी, यानी बल इस पे इस दिशा में बल लगेगा। ये स्पर्शी हो गई, इन पॉइंटों पे ये स्पर्श रेखा हो गई, और इस पे ये जो तीर का निशान बता रहा है ये आवेश पे लगने वाले फोर्स को बता रहा है कि किस दिशा में आवेश पे फोर्स लग रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखा आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके कुछ गुण होते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण। क्या गुण है? पहला गुण यह है कि यदि आवेश केवल धनात्मक आवेश हो, यानी प्लस आवेश हो, तो जो विद्युत क्षेत्र रेखा होंगी वो आवेश से निकलेंगी और अनंत की ओर जाएंगी, ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ? पहला पॉइंट ये हुआ कि एकल माने अकेला, एकल धनावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर निकलकर अनंत की ओर जाती, यानी इन्फिनिटी। ये तो हुआ इसका पहला गुण। तो इसको आप देख लीजिए। दूसरा क्या होगा? दूसरा पॉइंट, मान लीजिए सिंगल ऋणावेश हो, तो बल रेखाएं अनंत से इस आवेश की ओर आएंगी, यानी ऋणावेश में प्रवेश करेंगी, ऐसे। यानी एकल ऋण आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आकर ऋण आवेश में प्रवेश करती। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। ये गुण है इसके, ये पूछता है परीक्षा में, इस पे क्वेश्चन आता है कि विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण बताइए। तो मैं आपको समझा दे रहा हूं, ये चीज आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? मान लीजिए दो आवेश हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों परिमाण में समान है और दिशा विपरीत है। तो इस आवेश से बल रेखा निकलेगी ऐसे। अब देखिए, प्लस से सारे आवेश निकल रहे हैं और माइनस में प्रवेश कर रहे हैं, जो अभी फर्स्ट और सेकंड नियम बताया। तो इसमें क्या लिखेंगे?
यदि दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश हों तो बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखा, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में समाप्त होती जाती हैं, या तो लिखो ऋण आवेश में जाती। अब एक चीज और है कि लंबाई की दिशा में यानी लंबाई के अनुदिश ये रेखाएं सिकुड़ती हैं। जब दो रेखाएं ऐसे सिकुड़ेंगी या तार जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे यानी आकर्षण बल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पर्श रेखाएं जो है वो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिससे दोनों में आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पे ये रेखाएं या इन रेखाओं में ये दो दूसरे के लिए अलग अलग मैटर होगा। तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अब लंबाई के अनुदिश क्या होगा, एक दूसरे को सिकुड़ने का प्रयास करेंगी। तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश का मतलब यह है कि लंबाई की दिशा में, यानी लंबाई की दिशा में अभी किसी तार को हम ऐसे खींचें तो क्या होगा, दोनों पास आएंगे। तो सेम चीज इसमें होती है। इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। जिससे इनमें आकर्षण बल लगता है। तो तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथा पॉइंट, यदि दोनों आवेश बराबर हो तो क्या होगा। अब दोनों आवेश प्लस मान लेते हैं, तो दोनों आवेश से बल रेखाएं निकलेंगी। अब इसके सेंटर पॉइंट को यदि हम मिलाएं तो जो इसका मिड पॉइंट होगा यानी मध्य बिंदु, वहां पे अब देखिए इससे भी अरे विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है, इससे भी निकल रही है। तो जो इसका मध्य बिंदु होगा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, ये भी विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, ये भी विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। तो दोनों विद्युत क्षेत्र क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो एक दूसरे को लैप्स कर देंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उदासीन हो जाएगा, तो यानी न्यूट्रल। इसलिए इस पॉइंट को उदासीन बिंदु कहते हैं, उदासीन बिंदु। तो क्या इसमें क्या लिखेंगे, दो समान आवेश एक दूसरे के पास स्थित हों तो उनके मध्य बिंदु तो उनको मिलाने वाली रेखा, उनको
को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर दोनों आवेश बराबर विद्युत क्षेत्र पैदा करेंगे। अब बराबर विद्युत क्षेत्र पैदा करेंगे तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र जो है इस बिंदु पे एक दूसरे को लैप्स कर देंगे। अतः इस बिंदु पर दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। अतः इस बिंदु को उदासीन बिंदु यानी न्यूट्रल पॉइंट, तो N से N कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज और है कि इसमें जो बल रेखाएं लगेंगी वो बल रेखाओं की लंबाई के लंबवत इसमें बल लगेगा, जिसके कारण इनमें क्या होगा? आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल होगा। एक दूसरे से दोनों दूर जाएंगे। इसको मिटा देता हूं मैं। इसमें क्या होगा? लंबाई के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा के, इसमें विद्युत क्षेत्र रेखा की लंबाई के लंबवत बल लगेगा, जिससे इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्योंकि जब देखिए दो रेखा ऐसे होंगी, मान लीजिए ये रेखा है, ये मेरा हाथ रेखा है, मानिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे के, अभी इस रेखा में क्या प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इसमें क्या होगा कि लंबाई के अनुदिश लगेगा बल, यानी ऐसे फोर्स लगेगा। जब ऐसे फोर्स लगेगा तो ये एक दूसरे से फैलेंगे, ऐसे फैलेंगे, तो क्या होगा? उस स्थिति में प्रतिकर्षण बल लगेगा और ये एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर जाएंगे। लंबाई के, इसमें एक चीज जान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र उसमें जो था जिसमें असमान आवेश थे उसमें लंबाई के अनुदिश बल लग रहा था, यानी ऐसे खिंचा हो रहा था, लेकिन इसमें लंबाई के लंबवत बल लगेगा, तो इसलिए क्या होगा? ये एक दूसरे के दूर जाएंगे। अब है पांचवा पॉइंट, उसको भी देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट यह है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी? इसका कारण देखिए। मान लीजिए ये दो बल रेखा है, सपोज देन ये ऐसे काट रही है, तो इस बिंदु पे दो बल प्राप्त होंगे हमको, जो कि संभव नहीं है। एक बल ये इस रेखा पे लगेगा, ये वाला बल लग रहा है F, और इस रेखा पे इधर बल लग जाएगा F, तो एक ही बिंदु पे दो बल संभव नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती?
यदि ये एक दूसरे को काटेंगी तो स्पर्श बिंदु पर दो बल रेखाएं प्राप्त होंगी। जो कि संभव नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा के बारे में बताया कि वो क्या होती हैं, उन रेखाओं के गुण को एक्सप्लेन किया। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मेरी आप लोगों से हार्दिक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।